एक छोटे से गांव के किनारे केशव नाम का एक युवक रहता था। उसका काम था छेनी और हथौड़े से पहाड़ों का सीना चीरकर पत्थर निकालना। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर धूल जमी रहती थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा असंतोष भी जमा था। अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप जो चाहे वह बन सके तो क्या आप खुश रह पाएंगे? आइए सुनते हैं। एक दिन तपती दोपहरी में काम करते हुए उसने एक आलीशान काफिला गुजरते देखा। रेशमी कपड़ों में सजे एक अमीर व्यापारी को देख केशव ने ठंडी आह भरी और कहा, कितनी सुकून भरी होगी इसकी जिंदगी। काश मैं भी ऐसा ही अमीर होता। अचानक एक चमत्कार हुआ। केशव खुद को मखमल के बिस्तर पर पाया। वह अब वही अमीर व्यापारी था। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि दौलत के साथ डर भी आता है। उसे हर वक्त अपनी तिजोरी और दुश्मनों की चिंता सताने लगी। वह खुश नहीं था। तभी उसने देखा कि एक शक्तिशाली राजा अपने रथ पर सवार होकर जा रहा है। व्यापारी भी उसके आगे नतमस्तक था। केशव ने सोचा, असली ताकत तो हुकूमत में है। काश मैं राजा होता। वह राजा बन गया। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसे महसूस हुआ उसकी सारी ताकत सूरज के सामने फीकी है। सूरज की तपन से उसका सिंहासन तप रहा था और वह चाहकर भी सूरज को आदेश नहीं दे सकता था। उसने सूरज बनने की कामना की। सूरज बनकर वह पूरी दुनिया को अपनी तपिश से डराने लगा। उसे लगा कि वह सबसे महान है, लेकिन तभी काले बादलों के एक झुंड ने उसे ढक दिया। एक नन्हे से बादल ने सूरज के अहंकार को अंधेरे में बदल दिया। केशव अब बादल बन गया। वह बरसने लगा। उसे लगा वह जीवन देता है। लेकिन तभी तेज हवा आई और उसे तिनके की तरह उड़ा ले गई। हवा बनकर वह पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा, लेकिन एक विशाल पहाड़ के सामने उसकी गति थम गई। वह पहाड़ से टकराता रहा, पर पहाड़ अडिग रहा। केशव ने पहाड़ बनने का फैसला किया। वह विशाल था, अचल था। उसे लगा अब उसे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन तभी उसे अपने पैरों के पास एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। टक, टक, टक। कोई छोटी सी छेनी और हथौड़े से उसके सीने को जख्मी कर रहा था। वह दर्द से कराह उठा। उसने नीचे झांक कर देखा। वहां एक साधारण सा आदमी धूल में लिपटा हुआ अपनी पूरी ताकत से पहाड़ को तराश रहा था। केशव को अचानक समझ आया कि वह पत्थर तोड़ने वाला आदमी न तो धूप से हारा, न हवा से डरा और न ही पहाड़ की विशालता के सामने झुका। वह तो पहाड़ का भी भाग्य बदलने की ताकत रखता था। जब केशव सपने में पहाड़ बना हुआ था और उसे वह दर्दनाक टक टक की आवाज सुनाई दी, तो वह गुस्से से भर गया। उसने सोचा, मैं इतना विशाल पहाड़ हूं और यह हदना सा इंसान मुझे चोट पहुंचा रहा है। काश मैं वो इंसान बन पाता जो पहाड़ को भी हरा दे। जैसे ही उसने यह सोचा, वह वापस अपने पुराने रूप में आ गया। उसके हाथ में वही भारी हथौड़ा था और सामने वही विशाल पहाड़। लेकिन यहां एक बदलाव था। जैसे ही उसने पहाड़ पर वार करने के लिए हथौड़ा उठाया, पहाड़ से एक गूंजती हुई आवाज आई। केशव ठिठक गया। उसने देखा कि पहाड़ की चट्टान पर एक चमकता हुआ चेहरा उभर आया है। वह पहाड़ का देवता था। देवता ने कहा, तुमने राजा बनकर देखा, सूरज और बादल बनकर भी देखा। बताओ, सबसे सुखी कौन था? केशव ने सिर झुका लिया और बोला, प्रभु, जब मैं राजा था तो मुझे खोने का डर था। जब सूरज था तो बादलों ने मुझे दबा दिया, और जब पहाड़ था तो इस हथौड़े ने मुझे डरा दिया। सच तो यह है कि मैं कभी खुद में खुश ही नहीं था। देवता मुस्कुराए और बोले, संसार का नियम यही है केशव। जो टकराता है वही टूटता है, लेकिन जो सृजन क्रिएट करता है वही महान है। तुम पहाड़ को सिर्फ तोड़ नहीं रहे थे, तुम उससे पत्थर निकालकर लोगों के घर बना रहे थे। तुम्हारी असली ताकत विनाश में नहीं, बल्कि निर्माण में थी। अचानक केशव की नींद खुल गई। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह उठा, उसने अपना पुराना हथौड़ा चूमा और काम पर निकल गया। उस दिन उसने पहाड़ को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखा। उसने महसूस किया कि वह कोई साधारण मजदूर नहीं, बल्कि एक शिल्पकार, स्कल्प्टर। उस दिन के बाद उसके काम में थकान नहीं, बल्कि एक संगीत था। नजरिया बदला। अब वह काम को मजबूरी नहीं, बल्कि सृजन मान रहा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता,
बस उसे देखने का तरीका बड़ा होना चाहिए।